गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। जो गुरु जी ने बताया है थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जो डरता है उधर वाला, वो कुछ ना कुछ प्रयास करता तो है ही, कुछ ना कुछ प्रयास करता है। देखिए, किसी की भद्द हो जाए, किसी की आप झाम उतार दें, समझ पा रहे हैं, किसी को बेइज्जत कर दें, तो क्या वो रिवोल्ट नहीं करेगा? थोड़ा सा नहीं करना चाहिए उसको रिवोल्ट, हैं? वो मतलब बैठ जाए घर में घुस के दुम दबा के, कुछ तो करेगा ना। जैसे हवन करोगे तो आपकी अग्नि क्या तुरंत ठंडी हो जाती है? थोड़ी सी आग रहती है ना। तो ऐसे ही जो आग जली थी वो तो खत्म, अब देखो गरमाई तो थोड़ी रहेगी। तो आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा वीडियो मत देखो। तो जैसे हवन करोगे तो आग तुरंत ठंडी नहीं होती, थोड़ा टाइम लगता है। तो क्या करना चाहिए? पानी के छींटे मारो तो जल्दी आग ठंडी पड़ जाएगी। हमारे लिए क्या है पानी के छींटे मारना? नाम जप। जितना हम नाम जप करेंगे भगवान का, उतने हम पानी के छींटे मारेंगे, और जितनी गर्मी रह गई है वो सब ठंडी पड़ जाएगी। देखो, सामने वाला मन ही मन है, सिर्फ मन है और कुछ नहीं है। उसके मन जैसे आता है वैसे वो करता है। ज्ञान तो है नहीं वहाँ पर। आप बताओ, किसी को सुना है आपने तत्व ज्ञान वहाँ पर? आप क्या सोचते हो? उनको अकल है, तत्व ज्ञान है, उनको ज्ञान है कुछ? झूठ कपट चोरी ठगी बेईमानी क्या नहीं कर रहे वो लोग? तो मन ही मन है। मन क्या करता है? अपने को ही नष्ट कर देता है। आपको पीछे बात नहीं चली, बहुत सुनी होगी आपने। ये मन क्या करता है? नेगेटिविटी लाता है, एक डस्टबिन की तरह है, गंदी नाली की तरह है। अब देख लो आप सामने क्या हो रहा है। एक डस्टबिन है, गंदी नाली है, क्या है वहाँ सिवाय बुराई के, सिवाय लड़ाई झगड़े के? और बताओ आप क्या है? मन क्या करता है? सत्यानाश करा देता है। रावण के मन आ गया। रावण के क्या आया था? जब वो वेश बदल कर आया था सीता जी को चुराने के लिए, क्यों आया था? उसके मन आ गया था। क्या थी वो? शूपड़खा ही तो थी। वो क्या थी? वो मन ही मन थी। वो भिड़ गई भगवान से। अब भगवान से भिड़ेगा मन तो क्या होगा? सत्यानाश हो जाएगा। तो खुद का तो सत्यानाश कर ही लिया, अपने भाई का और करा दिया। ये होता है मन। कंस क्या था? शिशुपाल क्या था? दंतवक्र क्या था? ऐसा मन ही मन है। जरासंध क्या था? 17 बार हार गया। अबे पागल, अबे अपनी सेना को मरवा दिया, कितने लोगों को मरवा दिया। तू क्यों नहीं मरा? तू इसलिए नहीं मरा कि भगवान ने तुझे जिंदा रखा ताकि तू और सेना को लाए, और ख़राब लोगों को इकट्ठा करके लाए, बदमाशों को इकट्ठा करके लाए, जो लड़ना चाहते हैं उनको इकट्ठा करके लाए, सबको मरवा दे। 17 बार तो भगवान ने कर दिया सत्यानाश। अब 18वीं बार क्या करा उसने? ब्राह्मणों को ले आया। अब भगवान को तो मारना नहीं था, तो भगवान ने क्या करा? खुद चले गए वहाँ से, मर तू। और फिर जब ये महाभारत का युद्ध हुआ, उसके बाद में जरासंध से द्वंद्व युद्ध करने के लिए पहुंच गए अर्जुन, भगवान कृष्ण और भीम पहुंच गए। ये द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। तो जरासंध कहता है तुम तो यार ग्वाले हो, तुमसे क्या युद्ध करूंगा मैं, तो हट। अच्छा ये अर्जुन, ये तो ये उम्र में मेरे से छोटा है। पहले तो पहचाना नहीं था, ब्राह्मण समझता था, पर बाद में पहचान गया। ये तो मेरे से उम्र में भी छोटा है, वैसे भी छोटा है, चल हट। ये हाँ भीम, ये तगड़ा है, ये मेरे जैसा है, चल द्वंद्व। 27 दिन युद्ध चला। 28वें दिन भगवान ने कहा भीम से, भैया तू युद्ध करता रहेगा, मेरी कुछ सुनेगा नहीं सुनेगा, मेरे से कुछ बात करेगा नहीं करेगा। हम क्या करते हैं? लगे रहते हैं, भगवान को तो याद ही नहीं करते। अब जो भी चल रहा है, जो लोग डरे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? भगवान को भूले पड़े, डर के साथ मिल गए, भय की वृत्तियों के साथ मिल गए, नेगेटिविटी के साथ मिल गए। लोग उनको नेगेटिव कर रहे हैं, वो बातें करेंगे फ़ोन पर, नेगेटिव करेंगे, वो नेगेटिव होकर बैठ जाएंगे, वो भी डर जाएंगे। डरे हुए ना डरे, और दूसरे को भी डरा दिया, सबको डरा दिया। एक डरा हुआ 50 को डरा दे, 100 को हरा दे। लेकिन अगर गुरु हमारे साथ हैं तो डरने की क्या बात है? भगवान हमारे साथ हैं
तो मन क्या करता है? बर्बाद करा देता है। तो थोड़ी गर्मी जो रह गई है, आप परेशान मत हो, धीरे धीरे ठंडी पड़ जाएगी। आप पानी के छींटे मारो, वो है नाम जप। आप कौन? हम सब। हम सब जितने भी सत्संग प्रेमी हैं, देखिए, वन मैन कैन हील द होल अर्थ प्लैनेट। एक व्यक्ति यदि वो अपना मनोबल इतना बढ़ा ले कि वो ब्रह्मांड के साथ एक हो जाए, तो वो एक व्यक्ति पूरी धरती को हिला सकता है। एक व्यक्ति। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे करने से क्या होगा, ये बल नहीं है ना। बल नहीं है तो ऐसे ही बोलेगा। तो ये जो महापुरुष होते हैं, ये आत्मबल को इतना बढ़ाते हैं, इतना बढ़ाते हैं, इतना बढ़ाते हैं मनोबल को, कि वो पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं। आप कहते हो ना, अहम ब्रह्मास्मि, आपने सुना होगा, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। सुना है नहीं सुना है? आत्मा का क्या मतलब होता है? परमात्मा का अंश। ये थोड़ा सा पानी पूरी धरती के पानी से कितना अलग है? सिर्फ दिखने में अलग आ रहा है, तत्वतः एक ही है। हम सब दिखने में अलग आ रहे हैं, हम सब भगवान के अंश हैं। हम उनके साथ एक हैं, पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हैं। होना नहीं है, एक हैं। हुआ क्या है? बीच में धूल आ गई है, माया का पर्दा आ गया है, और हम अपने असलियत को भूल गए हैं। कमज़ोर बन गए, लोगों के चक्कर में आके डर गए। गधों का संग कर लेगा गधा। देखो, गीदड़ों का अगर लीडर शेर हो, तो सारे गीदड़ शेर जैसे बन जाते हैं। और शेरों का लीडर अगर गीदड़ हो, तो सारे शेर भी गीदड़ बन जाते हैं। अब आप कौन हो? वो तो गीदड़ ने आपको फ़ोन पे, आप शेर हो गीदड़ हो? अरे उसने तो गीदड़ बना दिया ना। गीदड़ क्या करेगा? गीदड़ ही तो बनाएगा। अरे तो गुरु भगवान का संग करो ना। संग करना क्या होता है? उनकी बात मानना ही उनका संग करना है। उन्होंने कहा नाम जप करो तो करो। सारे हमारे जो भारत के सैनिक हैं, उन सबको हम शुद्ध भाव और शक्ति भेजते हैं। तो मानसिक रूप से अगर हम ये कल्पना करते हैं, ऐसा भाव रखते हैं, तो हमारे से वाइब्रेशंस निकलते हैं और हमारे भारत के सैनिकों को बल पहुंचता है। ब्रह्मांड से अनंत शक्ति हमको प्राप्त हो रही है। उसमें से जो भी भगवान चाहें उतना हिस्सा हम भारत के सैनिकों के लिए भेजते हैं। क्या है ना, हिम्मत और ताकत चाहिए। ज्ञान में भी आप आगे तभी पढ़ पाओगे जब ताकत होगी। अगर आप कमज़ोर हो ना, तो आप ज्ञान में भी नहीं बढ़ पाओगे। जो बलहीन होता है उसको आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, ये हमारे शास्त्रों ने कह दिया है। बलहीनेन आत्मा लभ्यते, बलहीन को आत्मा प्राप्त नहीं होता, अर्थात मुक्ति प्राप्त नहीं होती, भगवान नहीं मिलते। कमज़ोर आदमी को भगवान भी नहीं मिलते। करके देख लो, आप करके देख लो, भगवान को पाके दिखा दो। कमज़ोर हो अगर, तो भगवान को पाके दिखा दो। आप किसको पसंद करते हो, ताकतवर को, कमज़ोर को? आप बताओ अपनी बात। और भगवान किसको पसंद करें? कमज़ोर को। मैं तो बलहीन हूँ, मैं तो दीन हूँ। अरे वो दैन्यता अलग चीज़ होती है भैया, दो चीज़ों को मिलाओ नहीं। वो दैन्यता होती है ज़ीरो होने के लिए, अहंकार को गंवाने के लिए। अहंकार को गंवाना है तो दैन्यता लानी पड़ेगी, वो अलग चीज़ है, दो को मिलाए नहीं। अच्छा, ये उपनिषद का वाक्य है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो, का अर्थ है आत्मा को बलहीन व्यक्ति द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह मुंडकोपनिषद का एक श्लोक है जो बताता है कि आत्मा को केवल मजबूत इच्छा शक्ति, अर्थात आत्मा, ये जो मनोबल है बहुत हाई होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। मजबूत इच्छा शक्ति अर्थात मनोबल बहुत ज़्यादा, और आत्म संयम के साथ, है ना, ये ज्ञान की बात आ गई, प्राप्त किया जा सकता है, न कि कमजोरी या विचलित होने से। मुंडकोपनिषद हमारा एक उपनिषद है, उसका ये वाक्य है।
बृहदारण्य में भी होगा, केनोपनिषद में भी होगा, कठोपनिषद में तो है ही। नचिकेता जब जाता है यमराज के पास तो डरता नहीं है, 3 दिन खड़ा रहता है भूखा प्यासा। यमराज कहीं काम से गए हुए थे, लौट कर आते हैं, अरे ब्राह्मण बालक कैसे खड़ा है। अपनी पत्नी से कहता है ये 3 दिन से बालक खड़ा है, सुना मैंने, तुमने कुछ खिलाया पिला नहीं इसको। बोले कुछ खा पी नहीं रहा, कह रहा आपसे मिलूंगा तब कुछ खाऊंगा पीऊंगा। हे भगवान, मेरे को तो पाप लग गया। यमराज जाते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं ब्राह्मण बालक मुझसे अपराध हुआ है, मुझे क्षमा करें, आप मुझसे इसके बदले में 3 वर ले लें। जिसके आगे यमराज थर्राता हो। ब्राह्मण बालक क्या मतलब? शक्तिशाली, जिसको ब्रह्म विद्या प्राप्त है। अब आप कहोगे हमें तो ब्रह्म विद्या नहीं मिली। आप कर क्या रहे हो इतने साल से, जब से सत्संग में आ रहे हो? ब्रह्म विद्या ही तो मिल रही है, भोले भाले वाक्यों में, बहुत सादा वाक्यों में, हिंदी में, संस्कृत में बोले तो आप सोचोगे हाँ अब मिल रही है ब्रह्म विद्या। आप ही ब्रह्म हो, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि। ये 4 महावाक्य हैं उपनिषदों के, जो कहते हैं कि तुम ही ब्रह्म हो। और कौन सा ब्रह्म विद्या चाहिए? और ब्रह्म महान शक्तिशाली है। ये पूरा यूनिवर्स शक्ति से भरा हुआ है। आपको पता नहीं होगा, थोड़ा साइंस पढ़ के देखना। एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ोगे, न्यूक्लियर साइंस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर दो तो इतनी बिजली पैदा होती है कि एक शहर जगमगाएगा बिजली से। और ये सारा यूनिवर्स के अगर एटम गिनने चलोगे ना तो शायद 50,000 लोगों की ज़िंदगी बीत जाएगी 100-100 साल की, तो भी नहीं गिन पाएंगे। मैं तो बहुत कम बोल रहा हूँ, आपके समझ में आ जाए इसलिए। अनंत शक्ति का स्रोत है ब्रह्मांड। हम कमज़ोर क्यों बने हुए हैं? अपनी इच्छाओं के कारण। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास, घटिया सोच। क्यों? खाने को रोटी नहीं है तुम पे, हाथ उठाओ कितनों को खाने को रोटी नहीं है? अब भैया इच्छाओं का तो कोई अंत होता नहीं है, आदमी कमज़ोर पड़ जाता है इच्छा करके। इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा अज्ञान की जड़ है।